राम राम करते हुए भगवान शिव जगे। मां सती इन बात को सुनकर प्रसन्न हो गई और भगवान शिव के चरण में आकर प्रणाम की। बोले, हे नाथ, हम आपकी पत्नी हैं, कम से कम हमारे ऊपर ख्याल रखना चाहिए। इनका करुणा जैसा वचन सुन करके भगवान शिव मन में ये सोचे, शायद इसका मन में परिवर्तन आ गया है। बोले, देवी, आपको राम कथा सुनना है। बोले, हे नाथ, सुनाइए, हम राम कथा सुनेंगे। तो मां सती भगवान शिव के निकट आ रही थी बैठने के लिए। तो भगवान शिव क्या किए, मना किए और आसन लेकर, जो भगवान शिव के बगल में आसन थे, वो आसन लेकर सन्मुख आसन देना, अर्थात सन्मुख भगवान शिव आसन दिए और भगवान शिव बोले, देवी आप बैठ जाओ। सती माता मन में विचार किए, शायद भगवान शिव का इच्छा होगा, इसलिए हमें सन्मुख बैठाए, मन में ऐसा भेदभाव नहीं रखे। अंत में भगवान शिव इधर कथा कह रहे हैं और इधर मां सती, ध्यान देना, उस समय आकाश मार्ग द्वारा सारा देवता सज धज कर जा रहे थे। मां सती विलोकन अर्थात देखे, जैसे ही देखी तो भगवान शिव को कहने लगे कि हे नाथ, ये सारा देवता कहाँ जा रहा है। तो भगवान शिव बोले, देवी, कथा सुनते क्रम में कुछ बोलना नहीं चाहिए, बाधा पहुंचता है। तो देखो, ध्यान देना, आप भगवान श्री राम का यहाँ कथा सुन रहे हैं और पंडाल के बगल में भगवान श्री राम साक्षात आ जाए और आपको कहे कि भैया आप आ जाओ और हमारा दर्शन कर लो और फिर हम चले जाएंगे, तो भी कथा छोड़ करके जाना नहीं चाहिए। और कथा छोड़ के जाने से अपराध लगता है, समझ गए, इसलिए जाना नहीं चाहिए। तो यहां मां सती को समझाए भगवान शिव, फिर भी मां सती बार बार टोकरा लगाने लगी। तो यहां कहने लगे कि देखो, ये आपके पिता दक्ष प्रजापति वो यज्ञ किए हैं, उस यज्ञ में सारा देवी देवताओं को निमंत्रण दिया है, सब आया है और जा भी रहे हैं। तो मां सती बोली, जब जा रहे हैं तो हे नाथ, हम भी जाएंगे, हमें भी चलना चाहिए। तो भगवान शिव बोले कि देवी, हमें निमंत्रण नहीं दिया है। तो मां सती बोली कि हे नाथ, लग रहा है कि मेरे पिताजी भूल गए हैं कार्ड देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए भूल गए हैं और हम सबसे लाडली पुत्री हैं और हमें भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए दिमाग से उतर गए होंगे और आपको नहीं निमंत्रण भेजे, इसलिए चलिए नाथ। बोले, नहीं, बिना निमंत्रण का जाना नहीं चाहिए। तो यहां कह रहे हैं मां सती कि हे नाथ, गुरु और पिता और मित्र, इन सब के यहां तो बिना पूछे भी जाना चाहिए, बिना पूछे जाना चाहिए। भगवान शिव बोले, बिल्कुल ठीक, बिना पूछे जाना चाहिए, यहां तक ठीक है, परंतु वहां जाना चाहिए जहां यह अपमान ना होती हो। और उन स्थान पर अपमान होंगे तो वहां जाना ठीक है, नहीं है। बोले, ऐसा नाथ क्यों बोले? बोले, देवी, ब्रह्मा जी के सभा में दक्ष प्रजापति का चुनाव हुए थे, उसमें हम सब बैठे हुए थे और भगवान श्री राम को देख करके थोड़ा हमें समाधि में आ गए और इसी बीच में आपके पिता आए, सब देवता खड़े हुए परंतु हम खड़े नहीं हुए, हमें मालूम नहीं चला, हम समाधि में थे। परंतु आपके पिता नाराज हो गए, क्रोधित हो गए और कहने लगे, देखो आप क्यों नहीं खड़ा हुए, और दूसरा आपका हम ससुर हैं, कम से कम ससुर के ही नाते कम से कम खड़ा होना चाहिए, नहीं हुए। तो वही बदला सुनने के लिए आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं और हमें निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए देवी वहां जाना ठीक नहीं है। तो मां सती यहां पर हट की, नहीं नहीं हम जाएंगे, हम जाएंगे।
इस प्रकार से हटकी। भगवान शिव समझ गए, नंदी को बुलाए, नंदी एक काम करो, सती के जितना भी वस्त्र हैं आप इसे लेकर जाओ। तो नंदी ठीक इसी प्रकार से किए और इधर मां सती अपने पिता के महल आई तो अपने पिता के चरण में प्रणाम किए। तो पिता चरण को खिसका लिए यानी हटा लिए। मां सती को दुख हुए, बोले हे पिताश्री क्या बात है, आप अपने चरण को हटा लिए, आप हमें आशीर्वाद नहीं दिए। तो यहां पर दक्ष प्रजापति क्रोधित में आए, बोले जिस प्रकार का तेरा पति है, शमशान में रहने वाला, भस्म लगाने वाला, तेरा भी बुद्धि ऐसा ही हो गया है। बोले हे पिताश्री हमने ऐसा कौन सा गलती किया। बोले गलती तेरा ये है कि बिना निमंत्रण का यहां आई क्यों? जब तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया गया था तुझे उसी समय समझ लेना चाहिए कि हमें जाना नहीं चाहिए, परंतु क्यों आए। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। साथी चाय देखऊं तब आगा, साथी चाय कतहो न दीख तांबो कार भगा, कतहो न दीख तांबो कार भगा। सादर भले ही मिली एक माता, जैसे हाथ को पकड़ लिए और महल के अंदर लाए। बोले बेटी कोई नहीं मिले आप घबराओ मत, हम आपसे मिले हैं, इसलिए बेटी आपके पिता के अंदर में क्रोध आ गया है, हम उसे समझाएंगे, परंतु बेटी आप नाराज मत हो। बोले मां 87,000 वर्ष तक मेरे पति अर्थात भोलेनाथ तपस्या में रहे, जो मुझे दुख हुआ, जो मुझे कष्ट हुआ, जो हमें वियोग हुआ, वो वियोग, वो दुख, वो कष्ट आज अपने पति का जो ये अपमान हो रहा है, ये उससे बढ़ करके हमारे ऊपर चोट पहुंचा है। इसलिए माता मेरे पिता का ये शरीर है, इस कारण से ये इस तरह बोल रहे हैं, इसलिए आज हम इस शरीर को ही नष्ट कर देंगे और मेरे पिता के ऊपर से भाव हट जाएगा। तो मां सती अपनी मां के चरण में प्रणाम किए, बोले मां मेरा ये अंतिम प्रणाम आप स्वीकार करो। ये बात कहकर मां सती यज्ञ स्थल पर आए और यहां पर देख रहे हैं जो भगवान शिव का कहीं सिंहासन नहीं है। मां सती रोने लगी और सभी सभासदों को बोले हे सभासदों, आप जो भगवान शिव का निंदा सुन रहे हैं ये आप ठीक नहीं कर रहे, आपको भगवान शिव दंड देंगे। अरे कम से कम इतना समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव का जहां निंदा होता हो उन स्थान पर जाना नहीं चाहिए, और यहां भगवान शिव का निंदा हो रहा है, अपमान हो रहा है, और आप यहां पर आया हैं, इसलिए भगवान शिव आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके अंदर में सामर्थ्य है, मानो भगवान शिव का कोई निंदा कर रहा है, राम का निंदा कर रहा है, मिही बाबा का निंदा कर रहा है, कबीर साहब का निंदा कर रहा है, तो याद रखना
रविदास का निंदा कर रहा है, चाहे किसी भी मत का है, अगर कोई निंदा कर रहा है, आपके अंदर में अगर सामर्थ्य है तो उसका जी पकड़ कर काट लो, अन्यथा आंख बंद कर चले जाओ। ये बात सुनकर सब देवता कांपने लगे। काटियतास जीव जो बसई, श्रवण मुंद नहीं चलिय पराई। नैन को बंद करके चले जाना चाहिए, इसलिए यहां रहना नहीं चाहिए। तो यहां पर गोस्वामी जी लिखे हैं, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। यहां कहने लगे, हवन कुंड होता है, उस हवन कुंड में मां सती आ गई। उसमें आग लगाया नहीं था, वहां पर आ गई और उस कुंड में से कहने लगे, हे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे भोलेनाथ के प्राणनाथ, हे प्रभु राम, आप प्रकट होइए, आप प्रकट होइए नाथ, आप प्रकट होइए, आप हमें दर्शन दीजिए। तो भगवान श्री राम तुरंत प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे नाथ, आज मैं आपसे कुछ मांग रही हूं, आज मैं आपसे कुछ मांग रही हूं नाथ। तो भगवान श्री राम बोले कि मां आप मांगो मत, आप मां हमको आदेश करो, आप मांगो मत। बोले नहीं नाथ, आदेश नहीं, आज मैं आपसे मांग रही हूं। हमें पता है कि ये जो हवन कुंड है, इसमें शरीर त्याग करने से फिर दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता है, इस कारण से मैं आपसे कुछ मांग रही हूं। हे नाथ, आज मैं कुछ मांग रही हूं। बोले मां आदेश करो। जे हमारा मानो इसमें शरीर नष्ट हो जाए तो इसके बाद जो मैं दोबारा जन्म लूं तो भगवान शिव के चरण का ही मैं दासी बनूं, यही मुझे वर चाहिए और कुछ नहीं। ये बात सुनकर भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए। बोले मां तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान श्री राम चले गए। इसके बाद मां सती अपने पति अर्थात भगवान शिव को याद की। मां सती रोने लगी। बोले हे नाथ, आप हमें क्षमा करना, और मैं आपकी बात को नहीं माने। अगर आज हम आपके बात को मान लेते तो आज हम इस बिंदु पे आकर खड़े नहीं होते, और आज हम इतना दुखी हैं कि हे नाथ, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं वापस जाकर आपके चरण में प्रणाम करूं, इसलिए आप हमें क्षमा करना नाथ। मैं अपने शरीर को हवन कुंड में समर्पण करने जा रही हूं। और वहां के सभासद में जितने भी थे सब कोई उदास हो गए, देवता सब थर थर कांपने लगे। तो वहां पर मां सती भगवान शिव के चरण का याद करके इसके बाद अपने शरीर से अग्नि प्रकट, अर्थात अग्नि प्रकट कैसा, कई व्यक्तियों का ये सोच होता है कि मां सती जलकर भस्म हो गई। अरे जब जलकर भस्म हो गई तो फिर भगवान शिव के गोद में कहां से आई? दो प्रश्न हैं, ध्यान देना। जब अग्नि प्रकट हुए तो अग्नि क्या है? वो आत्मा है, समझ गए? शरीर के अंदर से जब निकलते हैं एक दीपक के तरह वो आत्मा होता है। कोई कोई संत बिरला ही जानते हैं उसके बारे में। आपके शरीर के अंदर से जो निकल जाता है ज्योति, जैसे कहते हो कि मेरा नारी ठंडा हो चुका है, इसका अर्थ क्या है? ध्यान रखना।